Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें पैसिव वॉइस का वो क्या रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना होगा तो हम एक्टिव वॉइस को जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, पहले इसको पहचानना सीखेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप सेंटेंस का जो टेंस है टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक डियर स्टूडेंट आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसका रूल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट लिखते हैं, अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट आया तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं आया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डियर ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। अब डियर मैं आपको बताऊंगा कि जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का क्या रूल है। तो ध्यान दीजिएगा डियर कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा डियर कि ध्यान देना है आपको कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है डियर स्टूडेंट तो हम वर का प्रयोग करेंगे। इट मीन डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट आपका आई है, ही है, सी है, इट का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, या कोई भी नाम आता है डियर स्टूडेंट लाइक आपका राम, श्याम, किसी का भी नाम आता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है जब हम सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं तो अगर आई, ही, सी, इट अगर किसी का भी नाम आता है डियर स्टूडेंट तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। या डियर स्टूडेंट अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जब बदलते हैं तो अगर आपका वी आए, यू आए, दे आए, अगर डियर स्टूडेंट बहुवचन प्रोनाउन आए या बहुवचन अगर आपका नाउन आए, जैसे आपका चिल्ड्रेन, बॉयज, अगर बहुवचन डियर स्टूडेंट आपका नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे तो जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डियर स्टूडेंट कोई सा भी सेंटेंस हो अगर हम उसे पैसिव वॉइस में अगर पहचानना है तो डियर स्टूडेंट ये आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग होता है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं और अंत में क्या करेंगे स्टूडेंट, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसा डियर हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको एक्टिव वॉइस का जो रूल है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का जो रूल है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का भी रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए डियर स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि किस तरीके से इस पैसिव वॉइस का जो रूल है किस तरीके से हम सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पहला सेंटेंस है
आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। तो डियर स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अभी जस्ट हमने बताया कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो तुरंत आप पहचानेंगे कि वो जो टेंस है क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का होना डियर स्टूडेंट कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट कभी भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हमें ट्रांसफर करना होगा तो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। अब हमें क्या करना डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सेंटेंस डियर स्टूडेंट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को हमने ध्यान दिया, वर्ब को देखते ही हम पहचान गए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब डियर स्टूडेंट आइए हम जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, आई आपका सब्जेक्ट है, एट जो है ये मेन वर्ब है, एन एप्पल क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, एन एप्पल। तो इसको क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट एन एप्पल, एन एप्पल। अब हमने डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें इस ये जो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हमें देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर डियर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ये जो सब्जेक्ट है क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब हमने वाज का प्रयोग कर दिया डियर स्टूडेंट, फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए जो एट है आपका, एट एट, ये क्या होता है आपका सेकेंड फॉर्म होता है। ईटन जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे, ईटन, ईटन। ईटन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका आई है। तो आई को डियर जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, मी होता है डियर स्टूडेंट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो क्या लिखेंगे, मी, मी, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एक बार ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि देखिए हमने क्या किया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। जैसा हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, वाज का प्रयोग किया है। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, उसके बाद बाई का प्रयोग किया है। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आपको जो रूल है, जो पैसिव वॉइस का जो रूल है डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगला एग्जांपल देखिएगा, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आपका पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, स्टोल मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, माई बुक ये क्या है आपका डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई बुक, माई बुक ये क्या डियर स्टूडेंट, मेरा पुस्तक। तो ये जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टोल है तो जैसे स्टील मतलब होता है आपका चुराना, स्टील, स्टोल जो होता है सेकेंड फॉर्म होता है, स्टोलन आपका थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे, स्टोलन, स्टोलन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, माई बुक वाज स्टोलन बाई ही का डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ही का क्या होगा, हिम होगा डियर स्टूडेंट, ही का क्या होगा, हिम होगा। देखिए माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है द मैड डॉग, द मैड डॉग बिट द बेगर। क्या डियर स्टूडेंट, पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट द मैड डॉग है, बिट मेन वर्ब है, द बेगर क्या डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमें मिला, द बेगर, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे द बेगर, द बेगर। अब ये जैसा कि डियर स्टूडेंट भिखारी है क्या आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वाज का प्रयोग करेंगे।
द बेगर वाज के बाद डिस्टेंस क्या होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है डिस्टेंस क्या होता है, बीटन। क्या होता है डिस्टेंस, बीटन। बीटन के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिव एज का सब्जेक्ट है, एक्टिव एज का सब्जेक्ट क्या है डिस्टेंस, एक्टिव एज का सब्जेक्ट है आपका द मैड डॉग, पागल कुत्ता। क्या लिखेंगे डिस्टेंस, द मैड डॉग, द मैड डॉग। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, द बेगर वाज बीटन बाय द मैड डॉग। अगला एग्जांपल देखिएगा डिस्टेंस, अगला एग्जांपल है मोहन चीटेड देम। मोहन चीटेड देम। मोहन क्या डिस्टेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का क्या होगा डिस्टेंस, दे होगा। क्या होगा, दे होगा डिस्टेंस। तो दे, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर आपका वी यू दे आता है और बहुवचन नाउन आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस। तो क्या लगाएंगे, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंस। चीटेड जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंस चीटेड ही होता है। क्या लिखेंगे, चीटेड, दे वर चीटेड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है मोहन है, तो पैसिव वॉइस में डिस्टेंस इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। नाउन है तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या लिखेंगे, मोहन, दे वर चीटेड बाय मोहन। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंस, द पोस्टमास्टर डिलीवर्ड द लेटर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स। अब ऐसे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, द पोस्टमैन। डिलीवर्ड क्या है आपका, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका ये क्या है, डिलीवर्ड है। द लेटर्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है क्या चला डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द लेटर्स। क्या है, द लेटर्स, द लेटर्स। अब डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट बनाया है ये क्या आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं डिस्टेंस, वर का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, वर लिखेंगे। वर के बाद डिस्टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में डिस्टेंस डिलीवर्ड ही होता है। क्या लिखेंगे, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद डिस्टेंस एक्टिव है, इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका द पोस्टमैन। तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे डिस्टेंस द पोस्टमैन। नाउन है, नाउन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, द पोस्टमैन। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंस, सी स्पोक द ट्रूथ। सी स्पोक द ट्रूथ। देखिए डिस्टेंस, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो मैंने आपको बताया क्या कि पास्ट इंडिपेंडेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है तो डिस्टेंस वो जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है, पास्ट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, मेन वर्ब हमारा स्पोक है जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द ट्रूथ डिस्टेंस ये क्या है, ये एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव एस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव एस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे डिस्टेंस, द ट्रूथ, द ट्रूथ। तो डिस्टेंस ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज, द ट्रूथ वाज। स्पोक वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस स्पीक स्पोक, स्पोक जो होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है डिस्टेंस स्पोकन होता है। क्या होता है, स्पोकन, स्पोकन। द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय डिस्टेंस, बाय का प्रयोग करेंगे। सी आपका एक्टिव एज का सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा एक्टिव एज का सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्टेंस क्या होता है, सी का हर होता है। क्या लिखेंगे, हर। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, द पुलिस काट द थीप। द पुलिस काट द थीप। तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस चोर ने पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पुलिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है, काट आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द थीप ये जो है डिस्टेंस ये क्या है आपका, ये आपका एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। लिखेंगे डिस्टेंस द थीप, द थीप। जैसा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे डिस्टेंस वाज, द थीप वाज। आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म
कैच, काट, काट। डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका काट ही होता है, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? काट। द थीप वाज काट बाई एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव एज का सब्जेक्ट क्या आपका? पुलिस है, तो क्या लिखेंगे? द पुलिस, द पुलिस। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए द थीप वाज काट बाय द पुलिस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही टॉट अस, ही टॉट अस। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है और अंत में क्या है आपका? ऑब्जेक्ट आया है। तो ये जो अस है क्या आपका ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो अस का जो सब्जेक्ट बनता है, अस का वी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? वी होता है। वी जो है ये क्या आपका प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है। प्लूरल के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं, वर, वी वर। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका टॉट ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे? टॉट। टॉट के बाद इसमें बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिव एज का सब्जेक्ट है, एक्टिव एज का सब्जेक्ट क्या आपका? ही है, तो पैसिव एज का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का क्या होता है आपका? हिम होता है। क्या लिखेंगे? हिम। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए वी वर टॉट बाई हिम। अगला एग्जाम्पल है डियर, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बॉयज लव्ड एनिमल्स, बॉयज लव्ड एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट बॉयज आपका सब्जेक्ट है, लव्ड मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एनिमल्स जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका? एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? पैसिव एज में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट एनिमल्स, एनिमल्स। अब एनिमल्स है डियर स्टूडेंट ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। एनिमल्स वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है आपका लव, लव्ड, लव्ड। लव्ड जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लव्ड बाई एक्टिव एज का सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, एक्टिव एज का सब्जेक्ट क्या आपका? बॉयज है, हम क्या करेंगे? बॉयज का ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। नाउन में हम डियर स्टूडेंट कोई भी चेंज नहीं करते हैं, अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन में हम चेंज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इस टॉपिक का लास्ट डियर स्टूडेंट आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट सी रोट दिस पोयम, सी रोट दिस पोयम। तो डियर स्टूडेंट सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट, रोट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दिस पोएम डियर स्टूडेंट ये क्या आपका? एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव एज का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव एज में हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट? दिस पोएम, दिस पोएम डियर स्टूडेंट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। दिस पोएम वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, रोट जो है ये क्या आपका? सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? रिटेन होता है। क्या लिखेंगे? रिटेन, रिटेन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का डियर स्टूडेंट एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है, पैसिव एज में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सी का क्या होता है? सी का डियर स्टूडेंट हर होता है। क्या लिखेंगे? हर। और अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दिस पोएम वाज रिटेन बाई हर। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसे इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं। जो पैसिव, जो एक्टिव वॉइस का जो रूल है डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस का मैंने रूल बताया आपको। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में भी मैंने आपको बताया। और जैसे इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप हम सेंटेंस में फॉलो करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको एक्टिव वॉइस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर के अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसका नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, फिर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.